वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि शायद WWE 2K24 का कवर बनने वाले हैं। तो भाई WWE 2K ने खुद ये पोस्ट लगाई है जो कि आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो भी WWE 2K24 का कवर स्टार है उसने WWE में रिटर्न किया, रॉयल रंबल मैच जीता, मेन इवेंट किया, रेसलमेनिया को बीस्ट को कॉन्कर किया। उसके बाद ये पता नहीं भाई क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा भाई 2K24 का वो कवर सुपरस्टार होगा, टाइटल विन करेगा और अपनी स्टोरी फिनिश करेगा। तो भाई स्टोरी फिनिश यहाँ से ऑब्वियस है कि भाई वो यहाँ पर कोडी रोड्स की बात कर रहे हैं। तो भाई सब पॉइंट्स यहाँ पर टिक कर लिए हैं कोडी रोड्स ने। और भाई 2K24 का वो कवर भी हो जाएंगे। तो क्या यहाँ से कुछ ऐसा भी हिंट दिया जा रहा है कि भाई 2K24 का वो कवर है तो 2K24 में ही वो अपनी जो स्टोरी है उसको भी क्या फिनिश कर लेंगे। तो क्या यहाँ से हिंट दिया गया है कि भाई कोडी रोड्स ही वो बंदे होंगे जो कि रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हराएंगे और 2024 में ही वो चीज़ होगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई के आगे क्या होता है। अगली स्टोरी बिग ई से जुड़ी है और भाई बिग ई का रिटर्न हम सब लोग काफ़ी देर से जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भाई अब जो हमारे बिग ई हैं उन्होंने इसके ऊपर एक ऐसी अपडेट दी है जो कि भाई सबको अच्छी नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरी जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने रेसलिंग को स्टार्ट नहीं किया। भाई मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो व्हील चेयर पर गुजारूँ, इसलिए मैंने अभी तक जो रेसलिंग है उसको करना जो है वो शुरू नहीं किया। और उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि अभी मेरे पास खुद भी कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब मैं अपना जो रिटर्न है उसको करूँगा। अब भाई पता नहीं क्या ये वाकई में बिग ई ने सच बोला है या बाज़ बात ये भी होता है भाई जब रिटर्न होने वाला हो तो सुपरस्टार इस तरह की बातें करते हैं ताकि लोग उनको एक्सपेक्ट ना करें। और भाई अभी रॉयल रंबल है जो कि रिटर्न्स की वजह से जाना जाता है, तो क्या पता बिग ई आ भी जाए। लेकिन जो बिग ई ने खुद अपडेट दी है उसके मुताबिक अभी उनको भी नहीं पता कि उनका रिटर्न कब होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई WWE ने रिसेंटली टॉप 20 रिटर्न जो कि रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट पूरी जारी की है। तो भाई आप लिस्ट पूरी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैड बनी का भी नाम है, उसके अलावा ब्रॉक लेजर का नाम है। तो भाई इस लिस्ट के ऊपर जो टॉप है वो है भाई जॉन सीना 2008 में। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई 2007 के एंडिंग में जॉन सीना को एक इंजरी हो गई थी जो कि भाई काफ़ी सीवियर बताई जा रही थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 7 से 8 महीने जॉन सीना जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने रॉयल रंबल के अंदर अपनी सरप्राइज़ जो है वो रिटर्न किया और उसके बाद ट्रिपल एच है वो रिंग के अंदर खड़े थे। तो भाई काफ़ी वो भी शौक हो गए थे कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ना सिर्फ वो आए बल्कि वो उस रॉयल रंबल मैच को जीते भी। तो भाई वो रॉयल रंबल की हिस्ट्री के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा मोमेंट माना जाता है, इसीलिए इस लिस्ट के ऊपर वो नंबर 1 के ऊपर है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई एलिमिनेशन चैम्बर में हमें एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिल सकता है और मैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक के मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई रिसेंटली हमने मंडे नाइट रॉ में देखा भी कि इनके जो पंगे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो भाई एलिमिनेशन चैम्बर में ये बहुत बड़ा मैच है जो कि भाई WWE करवा सकते हैं और वैसे भी चैम्बर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। तो भाई अभी ये जो सीज़न है रेसलमेनिया का बहुत बढ़िया होने वाला है। रॉयल रंबल तो भाई अपने आप में ही बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद चैम्बर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो भाई वहाँ पर भी जो कार्ड है वो काफ़ी स्टैक्ड अप रखेगी WWE। तो भाई उस कार्ड के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के बारे में अब बात करते हैं। तो भाई एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह बताया जा रहा है कि करंटली WWE की जो सिचुएशन है भाई वो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच को अपनी लिस्ट में ऊपर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स। मतलब अभी फ़िलहाल में जो WWE के बंदे हैं उनको रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हर हाल में चाहिए। रोमन वर्सेस कोडी का मैच पहले भी हो चुका है तो भाई सबको पता है कि वो कितने नंबर्स ड्रॉ कर सकता है, ये कितना फ़ायदा दिलवा सकता है। लेकिन रोमन वर्सेस रॉक ये एक ऐसा मैच है जो कि शायद हमें भाई अभी इन 2 सालों में 1-2 सालों में ही देखने को मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद शायद वो हमें देखने को भी ना मिले। तो भाई इसलिए शायद WWE को पता है कि भाई ये कितने बड़े नंबर्स ड्रॉ कर सकता है, तो शायद वो भी इसीलिए चाहते हैं कि भाई फ़िलहाल में हमें रोमन वर्सेस रॉक प्रायोरिटी पे चाहिए। रोमन वर्सेस कोडी तो हम बाद में भी कभी कर सकते हैं। तो भाई फ़िलहाल में WWE अपनी पूरी कोशिशों में है, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो रॉक का सिचुएशन है वो फ़िलहाल क्लियर नहीं है कि क्या वो आने वाले हैं। रोमन रेंज की भी सिचुएशन भाई काफ़ी अजीब सी है, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई वो चैम्बर में आएंगे ही नहीं। तो भाई पता नहीं क्या होता है इनका, लेकिन अभी फ़िलहाल WWE रोमन वर्सेस रॉक के मैच को देखना ज़रूर चाहती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई R-Truth की बर्थडे जो कि शायद 22 को या 21 को थी, मतलब आज है या फिर कल थी। और भाई यहाँ पर उन्होंने वीडियो लगाई है जहाँ पर भाई उनको जजमेंट डे की तरफ से कार्ड्स भेजे गए हैं। और भाई ये मुझे पता है कि भाई ये किसी जजमेंट डे के बंदे ने नहीं भेजे बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को भेजे। और यहाँ पर भाई वो वीडियो के अंदर थैंक्स कर रहे हैं सबका कि भाई सब ने मुझे जो है वो कार्ड्स भेजे। तो भाई R-Truth की एक अपनी ही जो है वो दुनिया चल रही है। भाई वो खुद से ही अपने आप को जजमेंट डे में कंसीडर करके बैठे हुए हैं। तो भाई काफ़ी फ़नी मुझे ये R-Truth का भाई ये जो लग रहा है सारा कुछ, भाई इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। अगली स्टोरी की तरफ
बढ़ते हैं और भाई अब हम द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई रिसेंटली जो रिक फ्लेयर हैं उन्होंने सबसे पहले भाई ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की फ्यूड जो कि भाई अभी रिसेंट फ्यूड थी, ब्रॉक लेसनर ने उसके बारे में बात की। तो भाई सबसे पहले तो रिक फ्लेयर ने यह कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो कोडी रोड्स हैं वो रेसलमेनिया के अंदर जीत जाएंगे और अपनी स्टोरी जो है उसको फिनिश कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने भाई जब ब्रॉक लेसनर के बारे में बात की तो भाई ब्रॉक लेसनर की तो उन्होंने पूरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से ब्रॉक लेसनर हमेशा से भी लोगों के सामने प्रिटेंड करता है कि भाई वो कितना मतलब के मतलब ही है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से उसने रिंग के अंदर परफॉर्म किया और उसके बाद भाई उसने कोडी रोड्स के साथ पूरी फ्यूड लड़ी और फ्यूड के एंड पर जिस तरह से भाई वो अप्रिशिएट करके गया कोडी रोड्स को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उन्होंने यहाँ पर उनकी माइक स्किल्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई जब ब्रॉक लेसनर को माइक दिया जाता है, जब पॉल हेमन उसके साथ नहीं होता, तो भाई वो ग्रेट है। मतलब वो ऐसा बंदा है जिसको आप माइक पर ले आओ या फिर आप उसको रिंग के अंदर ले आओ, हर जगह वो अपना जो काम है भाई उसको बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो भाई इस तरह से जो रिक फ्लेयर हैं उन्होंने ब्रॉक लेसनर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। तो भाई आप अब रिक फ्लेयर की इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी जॉन मॉक्सली से जुड़ी है और भाई जॉन मॉक्सली उनका रेसलिंग स्टाइल हम सबको पता है भाई कितना ज़्यादा हार्डकोर है। तो भाई अब रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भाई अभी ये जो मैं जॉन मॉक्सली हूँ मैं इसको और भी बढ़िया बनाना चाहता हूँ और भाई 2024 का जो साल है वो जॉन मॉक्सली के लिए बहुत बड़ा होगा और 2024 के एंड तक मैं एक अलग ही सुपरस्टार बन गया हूँगा। मतलब अभी फ़िलहाल में मैं जो काम कर रहा हूँ भाई उसको मैं अलग ही लेवल के ऊपर ले गया हूँगा बाय द एंड ऑफ 2024, ऐसा कहना है जॉन मॉक्सली का। अब भाई इससे वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के लेवल के ऊपर वो अपने करियर को अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, ये तो भाई हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। क्या पता WWE में वो आ जाए। वैसे अभी भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा है AEW के साथ, आने नहीं वाले वो। लेकिन भाई जो जॉन मॉक्सली हैं फ़िलहाल भाई वो अपने करियर को 2024 में एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो लेट्स सी भाई क्या करते हैं ऐसा जॉन मॉक्सली। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई जे उसो के बारे में बात करते हैं। तो भाई जे उसो ने रिसेंटली अपने कमेंट्स दिए ऑन द सिचुएशन ऑफ रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। तो भाई जे उसो का क्या कहना था रोमन रेंज वर्सेस द रॉक की फ्यूड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैच रोमन रेंज वर्सेस द रॉक सब ये मैच देखना चाहते हैं और ये मैच क्या है, ये मैच मनी है। मतलब ये मैच वो मैच है जो कि भाई पैसे जो है वो लेके आएगा। और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी एक फ़ैन हूँ और एज अ फ़ैन मैं भी ये मैच जो है वो देखना चाहता हूँ। लेकिन भाई उन्होंने यहाँ पर द रॉक को एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि भाई द रॉक को लगता है कि भाई ये चीज़ें काफ़ी सही हैं, ये चीज़ काफ़ी आसान है, लेकिन भाई वो अपने आप को बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर डाल रहा है क्योंकि भाई जो रोमन रेंज है उसके इर्द गिर्द हमेशा जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो रहते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन में द रॉक के लिए ईजी नहीं होगा कि वो रोमन रेंज को हरा दे फॉर द टाइटल। लेकिन हाँ भाई हम इस चीज़ को देखने के लिए रेडी हैं और इस चीज़ को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, ऐसा कहना था जे उसो का। तो भाई जे उसो अगर भाई रोमन के पास ब्लड लाइन है तो भाई द रॉक भी तो तुम्हारी ब्लड लाइन है, तुम भी तो सामने से आके मदद कर सकते हो द रॉक की। तो भाई तुम्हें ऐसा तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाई ये मैच अगर होता है तो भाई सब इसको देखना चाहते हैं। आप देखते हैं बहरहाल भाई क्या ये मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।